54,000 के लगभग समर्थक थे और वोट भी आए थे 54,000। और उसमें से 10-5 जो लोग हैं वो अभी बीजेपी में हैं और बीजेपी का काम ठीक से तो नहीं कर रहे हो, लेकिन उन्हें लगता है कि हम बीजेपी में बने रहें, तो दिखाई तो देते हैं मंचों पे, पर काम वो ठीक से नहीं कर रहे बीजेपी। आपकी जो और बाकी जो हमारे समर्थक हैं उनमें से एक भी समर्थक इधर से उधर नहीं है, पूरे समर्थक हमारे साथ हैं। जो नेता थे उनमें से 4 से 10 नेता हो सकते हैं। आपकी जो चुनावी लड़ाई है वो कांग्रेस के प्रत्याशी से है या बीजेपी के प्रत्याशी से? लड़ाई में तो एक भी नहीं है, मैं बोलता लड़ाई में एक भी इसलिए नहीं है कि यहाँ जो अनुसूचित जाति का वोट है वो डॉक्टर साहब को मिलता था, पूरा वोट लौट पड़ा, वापस हो गया। तो वो वोट अब डॉक्टर साहब को मिलता था। कुछ जो उनको लगता था जो उनके गांव थे वहाँ वो डाल लेते थे वोट और कह देते थे तुम्हारा वोट हो गया। अब की बार किसी भी पोलिंग पर वोट डाल नहीं सकते, वोटर खुद आएगा अपना वोट डालेगा, ये अपनी व्यवस्था है, एक भी पोलिंग नहीं रोक पाएंगे। तो 44-45 हज़ार वोट है अनुसूचित जाति का, अब उसमें से अगर 30,000 भी गिरा तो बीएसपी का वोट है जो हमारा नहीं था पहले। हमारे 54,000 में 30,000 प्लस हुआ कि नहीं होगा। दूसरी बात, बीजेपी के नाम पे हम मुसलमान का वोट मुझे नहीं मिलता था। 9,000 मुसलमान है, इसमें कम से कम 200-250 मुसलमान तो आज की तारीख में हैं और कांग्रेस से ज़्यादा मुसलमान मुझे मिला। बिल्कुल सभी जितने भी बड़े बड़े कस्बे हैं, निहोना है, लाहौर है, जबो है, आलमपुर है, मुस्लिम वोट मिलेगा। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ कि पूरा वोट बीएसपी का गिरेगा, क्योंकि जो लोग डंप करते थे ओबीसी के लिए वो लोग हमारे साथ हैं। और मैंने इसलिए मछंड के कार्यालय उद्घाटन में ये बात कही थी बीएसपी वालों से कि देखो आपको ये वोट डालने से रोकते थे, वो तो मंच में बैठे हुए पहले भी रोकते थे, अब आपको वोट डलवाएंगे। तो कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारा पूरा वोट न गिर जाए बीएसपी का। और ठाकुरों का भी पहले चुनाव में हमें वोट नहीं मिला 18, अब तो हर गांव में हमारी एक टीम है हर गांव में। आप 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने। जी, लेकिन उस वक्त आपको दोनों बार शिकस्त मिली है। दोनों बार इसलिए मिली कि बीजेपी ने मुझे हराया। अब आपको अगर याद हो, पहले चुनाव में मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि योमा जी के बहुत खास हैं तो इनको हरा देना चाहिए, तो ज़बरदस्ती लड़ाई में लड़ी नहीं रहा था इलाज। और फिर उनका जो कार्यक्रम था पूरे ज़िले का था, 5 विधानसभाओं का था, केवल 4 में आए, लाहौर उन्होंने कट कर दिया। और जब लाहौर कट किया उसी दिन से पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ हुआ और उसी दिन से जनता में भी ये लहर चली गई कि सीएम उनको हराना चाहते हैं, तो हर गया 3-4 हज़ार वोट से। उमा भारती ने आपके लिए टिकट की मांग की थी लाहौर विधानसभा से। हाँ, आपको टिकट नहीं मिला, तो जब आपने पार्टी छोड़ी तो उमा भारती ने आपसे बात की थी इस बारे में? नहीं, उन्होंने भी नहीं की, मैंने भी नहीं, कोई संपर्क नहीं किया उन्होंने? कोई संपर्क नहीं। तो उमा भारती की सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने देवेंद्र नरवरिया के लिए भी टिकट मांगा, तो कहीं ना कहीं उमा भारती भी हाशिए पे हैं बीजेपी पार्टी में। हाँ बिल्कुल हाशिए पे। क्या कहना चाहें, क्या स्थिति है उनकी? स्थिति ये है कि उमा जी के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई, नहीं जी, बिना उमा जी के नहीं जीत पाई। लेकिन उन्हें तो पार्टी पूछ ही नहीं रही है। नहीं पूछ रही तो हारेगी पार्टी। आ रही है पार्टी। बिल्कुल।